हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज आपका क्या नाम हुआ? ये हमारे बैक वे ऑपरेटर हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद। तो आज चलते हैं हम लोग बैक वे के इंस्पेक्शन और उसके बारे में बात करना, क्या क्या सेफ्टी मेजर हो सकता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर में, और बिफोर और ड्यूरिंग द ऑपरेशन व्हाट काइंड्स ऑफ द सेफ्टी मेजर वी कैन बी अप्लाई, वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन and we have to adhere the all the safety the procedures related to the heavy equipment। आपको पता है कि ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये बैक वे इक्विपमेंट है, इसमें दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आज आप ऑपरेटर हैं, आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं हमारे साइट पे। तो अभी आपको ये हम ब्रीफ दे रहे हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि जब भी आप ऑपरेट करते हैं या ऑपरेट से पहले या ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद, 3 स्टेज में जो जो सेफ्टी मेजर होगा, जो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको समझना होगा। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं सुबह में तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आप बताएं। सबसे पहले मेरे को जो करना है, ये बोनट खोल के पानी होता है, इसमें इंजन में फिल्टर में पानी होता है, पानी चेक करना है। फिर ऑयल होता है, वेरी गुड, ऑयल चेक करना है। ओके। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद हैंड ब्रेक है Good. ठीक है कि ना, पूरा बाकेट चेक करना है, खुलता है कि नहीं, ओके, ये सब चेक करना है। गुड, वेरी गुड। और टायर चेक करना पड़ता है, इधर पे Very हवा good. कम ज़्यादा है। जब भी आप सुबह में एक बार 360 डिग्री में अराउंड में आप इंस्पेक्शन करेंगे, कोई भी आपका मतलब ऐसा बड़ी पार्ट कोई डैमेज तो नहीं है, टायर तो आपका डैमेज तो नहीं है, ठीक है। और आपका लाइट है कि नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि चेकलिस्ट फिल करने के लिए ये सब आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपका बीकॉन लाइट है वो आपका ऑपरेटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका रिवर्स और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ब्रेक और क्लच आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जब आपका लाइट तो इमरजेंसी लाइट है, जैसे ये आपका बैक लाइट है, फ्रंट लाइट है, ठीक है, हैज़र्ड लाइट है, ये सारा वर्केबल है कि नहीं, हाइड्रोलिक कंडीशन आपका ओके है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल जितना भी आपका फंक्शन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, आपको चेक करना। फायर एक्सटिंग्विशर वर्केबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका आप देखें अगर जनरली तो कलर कोडिंग भी है, जो हमारा मंथली कलर कोडिंग है वो है कि नहीं है, इंस्पेक्टेड है कि नहीं है, थर्ड पार्टी है कि नहीं है। आप अपना मेक श्योर करें कि आपके पास जो कार्ड दिया गया है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग का वो आपके पास है कि नहीं है। हो सकता है आप भूल गए होंगे अपने घर पे। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको मेक श्योर करना है। और दिस इज़ द वन चेक लिस्ट विच वी हैव बिन द फीलिंग एवरी डे। हम लोग इसको फील कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत सा चीज़ जो भी पॉइंट वाइज है वो लिखा गया है, ठीक है। इसमें आप देख लें, इसमें क्या करना है आपको, ओके, नॉट अप्लीकेबल। अगर सपोज डैट आपका अगर फैन बेल्ट अगर ख़राब हो गया है, ठीक है, या ऑयल हाइड्रोलिक लीकेज हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें लिखिएगा कि नॉट ओके और रिमार्क्स में दीजिएगा कि ऑलरेडी इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर, ठीक है, ये लिखना है। In the case during the inspection someone will ask from you, this is your responsibility, you have to show and explain। आपकी जिम्मेदारी होती है एक्सप्लेन करना और उनको दिखाना। ये तो चेक लिस्ट की बात हो गई। अगर आप मान लेते हैं कि अगर ड्यूरिंग द ऑपरेशन जब आप ऑपरेट करते हैं, जब ये आप बैकहो ऑपरेट करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कौन कौन का फंक्शन। सपोज डैट आप एक्सकेवेशन करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो यहाँ आ जाए, ये जो आउट रिगर है जो आपका स्टेबल है, ठीक है, ये आपका हमेशा स्टेबल होना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं। आपका जो लेवल है जहाँ पे आप खड़े होकर इसको बैकहो यूज़ कर रहे हैं, दो चीज़ है। एक तो है ये देखो बैकहो, इसको ये हाइड्रोलिक है, ठीक है, दो बैकहो इसको ही बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक है कि ये है, एक आगे भी है, ठीक है। वो आपका लोडर है, ये आपका एक्सकेवेटर है, ये आपका बकेट है, बकेट का वो टिप है। इसका देखना है कि ये पिन आपका सही लगा हुआ है कि नहीं, पिन तो डैमेज तो नहीं हो गया है आपका, ठीक है। ये इससे हाइड्रोलिक आपका फंक्शन लीवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो सही मूवमेंट नहीं करेगा तो वो भी आपका हैज़र्ड्स है, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ पे आपका ग्रीसिंग हुआ है कि नहीं, ग्रीसिंग आपका टाइम टू टाइम हुआ है कि नहीं,
आप जब ऑपरेट करते हैं तो आपका जितना भी ये यहाँ पे आपका सीटिंग है, जैसे सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो एरिया है एक्सेस, जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, स्टेप आपका सही है कि नहीं। एरिया इन द केस इमरजेंसी आप कैसे मतलब एक्सेस करेंगे, कोई बकेट नहीं रखना है, कोई सामान नहीं रखना है, ठीक है। जो वेस्ट हमेशा पहन के करना है। डार्क एरिया में जहाँ पे है वहाँ पे आपको, या फिर स्लोप एरिया में है वहाँ पे रिवर्स नहीं लेना है, या फिर वहाँ पे टर्न नहीं करना है। तो ये सब सेफ्टी मेजर है। या आप जब एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो एज पे दम नहीं जाना है, ठीक है। एज से दूर रहना है, जहाँ से आप स्टेबल अपने को महसूस करें, जहाँ स्टेबिलिटी हो, ठीक है, वहाँ पे आपको स्टेबल करना है। ये सब बेसिक सेफ्टी मेजर है जो आपको ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब लोडर से आप सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप पे हमेशा, जब स्लोप होता है तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है। तो आपका स्टेबल होना चाहिए, लोड आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे स्लिपरी सरफेस है, जहाँ स्लिपरी, जब जैसे कि अगर मडी है, स्लिपरी है, वहाँ पे ज़्यादा स्पीड में नहीं करना, जिसको रोल ओवर बोलते हैं। रोल ओवर द वन काउज ऑफ द एक्सीडेंट। यू आर द वर्किंग नियर द एक्सकेवेशन, एज पे काम कर रहे हैं तो दैट इज द आल्सो वन हैजर्ड, वो भी खतरा है, टिप ओवर हो जाएगा। सम टाइम आपका मतलब हो सकता है कि आपका टिप ओवर हो जाए स्टेबिलिटी नहीं रहने की वजह से। उसके बाद जब एक्सकेवेशन जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे यूटिलिटीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। हमेशा फ्लैग मैन को फॉलो करना है। अगर कोई भी आपका सिग्नल मैन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये सब हैजर्ड है जो आपको खतरा हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब बेसिक चीज़ है। अगर आपका अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है कोई भी, उस चीज़ को भी ध्यान देना है। जितना मार्क्स दिया गया है, जहाँ मार्किंग दिया गया उतना ही एक्सकेवेशन करना है, ठीक है। और सबसे बड़ा इसके अंदर दिस इज़ द रिलेटेड टू द MEPI, मैन इक्विपमेंट इंटरफेस। दिस इज़ द हेवी इक्विपमेंट, ये एक हेवी इक्विपमेंट है। तो जब जहाँ भी मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी बंदा ना हो अगल बगल में, ठीक है। सडनली देखते हैं ना, जब आप स्टेबल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सडनली मूव करना पड़ता है। ऐसे मूव करते हैं, मूव करने में आपका 360 डिग्री क्लियर होनी चाहिए। अगर दूसरा एक्टिविटी चल रहा है वहाँ पे, उस एक्टिविटीज़ को हटा देंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलिजन हो जाएगा, हिट हो जाएगा, वो भी खतरा है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि हम लोगों के साइड पे दो चीज़ है, रेड मैन और ग्रीन मैन, जिसको हम सिविली बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन मैन, जो रेड मैन होगा वही आपका 2 मीटर इक्विपमेंट के पास आ सकता है, ठीक है। जो सिविल मैन होगा, जो ग्रीन मैन होगा, वो 10 मीटर्स अवे रहेगा फ्रॉम द इक्विपमेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है, राइट। ये सब ये ट्रेनिंग दिया गया है ना, इंडक्शन बताया गया है ना, राइट। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसका 2 जोन है, एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है और एक लिमिटेड जोन है, ठीक है। लिमिटेड जोन आपका यहाँ से लेके क्या है, 2 मीटर लिमिटेड जोन है। 2 मीटर जो सेंटर है इसका, यहाँ से जो इसका यह पोर्शन है इसका, यहाँ से 2 मीटर इसका लिमिटेड जोन है, ठीक है। लिमिटेड जोन में इंटर नहीं करना है, ठीक है। लिमिटेड जोन में इंटर नहीं करना है। एक है रिस्ट्रिक्टेड जोन जो 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन में कोई भी बंदा नहीं आए, क्योंकि ये आपका हेवी इक्विपमेंट है और ये मूवमेंट करता है। हो सकता है कि कॉलिजन हो जाए, हीट हो जाए, ठीक है। ये सब मेरे भाई बेसिक चीज़ है जो आपको फॉलो करना है बिफोर। अगर सपोज डेट आपका ऑपरेशन ख़त्म हो गया है तो हमेशा जब भी जहाँ पार्क करें हुआ स्टेबल होना चाहिए। आपका जो हाइड्रोलिक है वो प्रेशर रिलीज होना चाहिए, प्रेशर रिलीज होना चाहिए। बकेट आपका ग्राउंड पे होनी चाहिए, ऐसा ही है ना, ग्राउंड पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बकेट खड़ा किए हुए हैं कोई है, कोई भी बकेट में, बकेट के अंदर कोई भी सामान होना चाहिए ना, कि बकेट को लिफ्टिंग के लिए नहीं दिया गया ये, ठीक है। ये सिर्फ लोडर है, इसके अंदर बकेट के अंदर कोई भी सामान होनी चाहिए। तो जब भी आप इस तरह का आप पार्क करते हैं, जहाँ आफ्टर द ऑपरेशन वेयर यू हैव टू सेलेक्ट द पार्किंग प्लेस, यू मस्ट बी मेक श्योर ऑल योर लीवर्स की एवरीथिंग शुड बी इन द रिलीज पोजीशन। रिलीज पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन है और आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले गए और रनिंग पोजीशन में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दैट इज द बिग द अनसेफ प्रैक्टिस विच माइट बी द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, वो कारण बन सकता है। मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसा होता है ना, चालू हो रखे हुए हैं और चले गए, पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लोडिंग में नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब अनसेफ एक्ट भी आपको अवॉइड करना है आफ्टर ऑपरेशन।
सही जगह पार्क करना है, डिजाइनेड प्लेस पे पार्क करना है, ठीक है। ओके, और ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर सुपरवाइजर, यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर द सेफ्टी ऑफिसर, ओके।